भिलाई 3 चरोदा में भी जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो रही हैं और नेताओं के बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े सब्ज़ बाग भी देखने सुनने को मिलते हैं, कहीं कहीं पर कुछ काम भी हुए हैं। और इन्हीं सब खबरों की तलाश करते हुए हम चर्चा चौराहे की इस सीरीज़ में आए हैं। ये खूबचंद बघेल कॉलेज है, आप जो देख पा रहे हैं, और उसी के सामने एक मैदान है। और आपको मैं कुछ बच्चियों से मिलाने जा रहा हूँ और इसी ग्राउंड पे खेलते मिल गए और चर्चा चौराहे की सेगमेंट में मुझे इनकी बातें सुनने में ये अच्छी लगी और कई कड़वे सच भी सामने आए, इसलिए इन बच्चियों का चेहरा आपके सामने और इनकी जो कहानी है वो भी आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। ये जो आप बॉल देख पा रहे हैं और ये जो बेसबॉल बैट टाइप की चीज़ देख पा रहे हैं, इसे सॉफ्ट बॉल कहा जाता है। तो ये बच्चियाँ यहाँ पर सॉफ्ट बॉल खेलते मिल गई और अचानक से जब बातचीत में ये समझ में आया कि इनमें से एक बच्ची नेशनल प्लेयर है और बीपीएल कार्डधारी नेशनल प्लेयर। बेटा बताना कि कितने समय से ये खेल खेल रहे हो, अपना नाम बताना और कितने समय से ये खेल खेल रहे हो। मेरा नाम दीप्ति यादव है और मैं ये गेम जो है 4 सालों से खेल रही हूँ। गेपिंग की वजह से कोरोना टाइम में मैं खेल नहीं पाई थी, तो इस बार 4 साल हो गया है और 2 बार नेशनल खेल चुकी हूँ मैं। 2 बार नेशनल खेल चुकी है दीप्ति। और प्रैक्टिस यहाँ रोज़ करती हो, यहीं आते हो रोज़ करने, इसी मैदान पे आते हो? रोज़ आते हैं हम लोग। अच्छा, इस खेल को कैसे खेला जाता है, थोड़ा खेल के बारे में बताओ। इसमें जो है क्रिकेट जैसा ही रहता है, लेकिन इसका जो ग्राउंड रहता है वो गोल की तरह रहता है, मतलब आयताकार में रहता है। इसमें जैसे कि अगर 1 रन भी बनाना रहता है तो फिर हम लोग को पूरा आयताकार ही रन बनाना पड़ेगा घूम के। हम लोग ऐसे सीधा सीधा नहीं जा सकते गोल मतलब रन बनाने के लिए। 4 लोग जो हैं, मतलब एक जो है पीछे में रहता है कैचर, एक पिचर रहता है और एक फर्स्ट बेस में रहता है, उसके बाद में एक सेकंड बेस में रहता है, उसके बाद में थर्ड और सेकंड के बीच में एक एसएस रहती है। उसके जस्ट बाद सबसे दूर में रहता है, एक लेफ्ट साइड में रहता है, एक बीच में रहता है और एक राइट में रहता है। 9 लोगों का ये गेम है मतलब। अच्छा, इस खेल को दीप्ति क्यों चुने तुम, मतलब आगे बढ़ने के लिए इसी खेल को क्यों चुना? हम लोग क्रिकेट में नाम लिखवाने के लिए आए थे सर, तो ये एक फ्रेंड है जो मतलब बोली कि सॉफ्टबॉल में लिखवा लेते हैं। हम लोग को पता भी नहीं था, जब इसको स्टार्ट किया ना तो फिर अच्छा लगा, इसके बाद में हम लोग इसी को चूज़ किए। अच्छा, इसके लिए सुविधा कहाँ से मिलती है? सुविधा यही कॉलेज से है, ग्राउंड। कॉलेज की टीम से भी खेलते हो? हाँ, कॉलेज की टीम से ही खेलते हैं। अच्छा, दीप्ति के साथ एक और बच्ची, बेटा आपका नाम बताना। ईशा हमारे साथ में है, ये भी मैदान में खेल रही थी। तुम्हारे मेडल लगे हैं, नहीं लगे? नहीं। तो अभी कितना दिन से इस खेल को खेल रही हो? ये 1 साल हुआ है, नेशनल्स में फिर होने वाला था, फिर सिलेक्शन से हट गई और ये दूसरा साल है मेरा। तो ये बताओगे कि अभी जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं, सब नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, बहुत सारे चुनाव में जनता को चुनना है, तो चर्चा से पहले तुम बता रही थी तुम्हारी फर्स्ट वोटिंग रहेगी, तो अभी कितना जान पाई हो राजनेताओं को, नेताओं को, और जो सरकार है उन चीज़ों के बारे में कितना जान पाई हो? उतना ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन देखती हूँ, कभी कभी बोलती हूँ। अगर कुछ काम रहता है तो फिर जाके मैं बात करती हूँ। जितने भी बार गई उतने बार में तो मेरे को प्रोवाइड हो जाता है सर्विस। अभी तक के तो ऐसा नहीं हुआ है कि सर्विस प्रोवाइड नहीं होगा, लेकिन जब भी मैं बोलती हूँ कि सर मेरे को ये काम कराना है, यहाँ जाना है, तो उन लोग अपनी तरफ से फैसिलिटी देते हैं। और मेरे तरफ के जो पार्षद है वो बहुत अच्छे हैं, अपना काम मतलब कि बहुत अच्छे से करते हैं। ये बहुत समय के बाद में कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। कुछ राजनेता हैं जो मदद भी कर रहे हैं और बहुत ये सीमित परिवारों से, गरीब परिवारों से आते हैं। बेटा, घर की स्थिति कैसी है आपकी? नॉर्मल ही है, पैसे से तो बहुत दिक्कत रहता है हम लोग के में। कौन कौन है घर में? घर में मम्मी पापा और हम 3 बहनें हैं, 2 बहनें हैं, मतलब हम लोग 5 बहनें हैं, उसमें से 2 की शादी हो गई है और 3 बच्चे हम लोग। तो जो घर का जो लालन पालन होता है वो कैसे होता है? वो सिर्फ पापा की कमाई में होता है बस। पापा जी क्या काम करते हैं? यही मिस्त्री काम करते हैं और खेती किसान। और बीपीएल कार्ड आप लोगों का बना है कि एपीएल कार्ड? बीपीएल कार्ड है। तो जो घर का जो राशन वगैरह आता है वो राशन दुकान से आता होगा, बीपीएल कार्ड से जो चावल वगैरह मिलता है उसी से मिलता है? हाँ, उसी से मिलता है। आपके इस घर में कौन कौन है बेटा? सर मेरे घर में तो सभी पूरी जॉइंट फैमिली है। तो जो घर का खर्च है वो कैसे चलता है घर का? सर मेरे दादा ही करते हैं सब चीज़ के लिए। क्या काम करते हैं दादाजी? मेरे दादा पहले रेलवे में थे, लेकिन अब रिटायरमेंट हो गया है, तो फिर उन्हीं के पेंशन से चलता है। जो यहाँ पर अपन अभी जो सरकार अभी जैसे बनने वाली है, नगर निगम के भी चुनाव हो रहे हैं, बहुत सारे फिर वार्ड पार्षद और मेयर बनेंगे, कैसा लगता है आप लोगों को, कैसा सरकार आना चाहिए? आप लोग के अंदर एक स्पोर्ट्स स्पिरिट है, तो आप लोगों को उस सिनेरियो में अगर देखें तो आपको क्या सोच रखते हैं कि कैसा सरकार आना चाहिए चुन के?
अब ये चुनाव का मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है और मैं कभी वोट भी नहीं दी हूँ, लेकिन इतना है कि अगर सरकार अगर कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो सभी को मिलना चाहिए। ये नहीं कि मतलब किसी का पहचान है तो उसी के पास काम हो, गरीबों का भी काम हो। वोट नहीं दिए बोलती हो, तो वोट नहीं दिए हो तो क्यों नहीं दिए? ऐसे के पीछे कुछ कारण है? हम लोग बोले हैं, जब 12th से निकली थी मैं उस टाइम में, तो फिर बोले थे कि बनाना है ऐसा करके, तो उन लोग बोल दिए कि शादी हो जाएगा तो फिर और नाम करवाने के लिए आओगे क्या, ऐसे करके बोल दिए। फिर उसके बाद में हम लोग को बनाया ही नहीं है। ये वोटर कार्ड की बात बोल रहे हो क्या? हाँ, वोटर ID कार्ड को बोल रही हूँ। क्यों नहीं बन पाया आपका वोटर ID कार्ड अब तक? यही शादी के लिए, मतलब गांव तरफ वही बोलते हैं, आंगनबाड़ी वाले मैम बोलते हैं कि शादी हो जाएगा तो फिर से नाम कटवाने के लिए आओगे क्या, ऐसे करके ये प्रॉब्लम बताते हैं हम लोग। मतलब आप खुद नहीं करना चाहते हो। मतलब आपका गांव कहाँ पर है जो और ये जो बातें बोलते हैं ये इस तरह से, मतलब आप उनको जवाब क्यों नहीं देते कि मेरा अधिकार है भाई, वोटर कार्ड बनना मेरा अधिकार है और मेरे को वोट देने जाना है, तो आप इस तरह से कैसे रोक रहे हो? कौन सा गाँव है, कौन सी मैडम बोलती है? हमारा गांव है कुरुड्डी, जो कि पहानदार मोतीपुर के पास में पड़ता है। हम लोग बोले हैं कि मतलब ये सब चीज़ हम लोग देख लेंगे, आप लोग को क्या करना है ऐसे करके, फिर भी बोलते हैं कि नहीं करूँगा, ऐसे करके बोलते हैं। अच्छा, आप वोट करने जाओगी ना पहली बार, तो किसको पसंद करते हो? कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? मेरे को तो कांग्रेस पार्टी में ही रहती हूँ मैं हमेशा, और पहले भी गई थी तो देवेंद्र यादव भैया के में गई थी पहली बार मैं सपोर्ट करने के लिए, जब कॉलेज से लेके गए थे। और फिर उसके बाद में बहुत सारे अलग अलग जगह गई थी मैं सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ आप रहते हो ना, भिलाई 3 चरोदा में रहते हो ना, तो अभी तो भिलाई 3 चरोदा का अलग चुनाव, यहाँ अलग महापौर बनेंगे, तो अभी भी कांग्रेस को सपोर्ट करोगे? हाँ, क्यों? क्या उसके पीछे कुछ कारण है? मेरे को तो वही अच्छा लगता है इसीलिए। और मतलब कि उसमें भी जितने भी फील्ड वाले आए हैं, जो भी उनमें पार्षद बन के आए, उन लोग अच्छा ही काम करते हैं, जिसके वजह से मैं उन लोग को मतलब प्रोवाइड करती हूँ कि उन लोग अच्छा है करके करते हैं बोल के। अच्छा बेटा, आप लोग से एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ। इतना संघर्ष के साथ में ज़िंदगी जीते हो, पसीना बहाते हो मैदान पे, और ये स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाते हो, नाम भी कमा के दिया हुआ है आपने, तो राष्ट्रीय स्तर पे 2-2 बार मेडल लगाए। तो आप लोगों को क्या सुविधा क्या चाहिए? ग्राउंड चाहिए आप लोगों को, अच्छे कोच चाहिए और अच्छे ड्रेसअप चाहिए, अच्छा आप लोगों को जो आप लोग को आना जाने का खर्चा मिलना चाहिए, वो सब व्यवस्था है नहीं है या चाहिए? आपने जितना भी बोला वो सभी चाहिए हम लोग को, क्योंकि यहाँ कमी है, उन सब चीज़ की कमी है। आप जितने बोले उन सब चीज़ की, सारी चीज़ की कमी है, उसके बाद भी संघर्ष कर रहे हो, तो इस समय में मददगार कौन होता है? अब इस समय में तो कॉलेज से ही बोल सकते हैं। और कॉलेज से सर टीचर मदद करते हैं बस? मतलब नेताओं की ओर से नहीं मदद मिलता? कोई जो यहाँ जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो सब तरफ से कुछ कभी कोई आता है मिलने, कभी कोई मदद करता है? आपने 2-2 बार राष्ट्रीय मेडल लाए। नहीं मिलता, यहाँ कोई नहीं आता है मिलने के लिए। आप कुछ कर रहे हैं? वोटिंग के टाइम बस आते हैं बोलने के लिए, उसके बाद में सब चले जाते हैं। लेकिन मेरे घर तरफ के पार्षद अच्छे हैं कि मतलब कि कम से कम अपने ये घर तरफ का बैकग्राउंड तो अच्छा रखते हैं, मतलब खुद ही मैच कराते हैं और उसमें खुद ही अपने तरफ का प्रोटेक्शन तो देते हैं। पार्षद की बहुत तारीफ कर रहे हो, घर से तो नहीं है ना कोई पार्षद? नहीं है। तो ये दिशा और दीप्ति की कहानी, दिशा और दीप्ति की कहानी आप तक सामने लाने के पीछे मकसद यही रहा है। देखिए, ज़िंदगी इसी तरह से चल रही है कई लोगों की, और इसी तरह से संघर्ष के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और संघर्ष के साथ में अपने घर परिवार को भी देख रहे हैं, अपने कैरियर को भी देख रहे हैं, और एक पीड़ा छोटी सी कहीं ना कहीं दिल पे ज़रूर रहती है कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जैसे बच्चों ने बताया कि इनने राष्ट्रीय मेडल तक का हासिल किए हैं, उसके बावजूद अगर इनको सहारा नहीं मिले तो कैसे, बताइए इनकी ज़िंदगी आगे कैसे कैरियर को ये अपने मजबूत कर पाएंगे, कैसे अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएंगे? सरकार के नेता और सरकार के जो वादे करने वाले लोग हैं वो सामने नहीं आते, और ये जब खुद से मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत है। तो उस प्रोत्साहन को देने के लिए जाहिर सी बात है एक अच्छे ग्राउंड की ज़रूरत है, एक अच्छे ड्रेसअप की ज़रूरत है, इनके जो जाने आने के खर्चे हैं उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात जो बूस्टअप है, बैकअप है, वो ज़रूर आगे करना चाहिए। तो सरकार के पास इतने सारे तंत्र हैं, उसके बावजूद भी सब जगह ये सब फेलवर नज़र जब आने लगता है तो बहुत पीड़ा होती है। और गरीबी में ये संघर्ष, और संघर्ष के साथ मेडल, ये कितनी बड़ी चुनौती भरा काम है, ये आप लोग भी सोच पा रहे होंगे इन चीज़ों को। खैर, हम इन्हीं खबरों के साथ आपको राब्ता कराते रहेंगे और इसी तरह की खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। चुनाव का भी समय है और लोगों की पीड़ा भी है, लोगों के सुख भी हैं, दुख भी हैं। इसी तरह से आपको हम उन सुखों और दुखों से रोज़ मिलवाते रहेंगे और आपको चुनावी परिस्थिति के बारे में एक आकलन ज़रूर आपके मन मस्तिष्क तक पहुंचाने की कोशिश हमारी रहेगी। चर्चा चौराहे की कार्यक्रम में नेशनल फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए भिलाई 3 चरोदा के खेल मैदान से शशिकांत तिवारी।